तो तुम जानते हो पूर्व जन्म की बात, तुम्हारी बुद्धि में से पूर्व जन्मों का हिसाब किताब की बात हटती नहीं जल्दी, और इनकी बुद्धि में ज्यादातर ऐसे हैं इनके फॉलोअर्स जिनकी बुद्धि में ये रहता ही नहीं कि हमारा पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। क्यों नहीं रहता? क्योंकि इनकी गोद में खेलने वाले ज्यादातर नौकुरी के जो ब्राह्मण गाए हुए हैं, उनमें से ढेर के ढेर ऐसे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। इसलिए अनेक जन्म प्रभावित होने के कारण उनमें वो विदेशियों के संस्कार पुनर्जन्म को न मानने के रहते हैं या नहीं रहते हैं? रहते हैं। इसलिए उनकी बुद्धि में जल्दी नहीं आता क्या कि पूर्व जन्म का हिसाब किताब हो सकता है, और तुम्हारी बुद्धि में है जल्दी से आता है। तो न इनकी बुद्धि में आता है और न उनों की बुद्धि में आता है। उनकी माने विदेशियों की बुद्धि में भी नहीं आता, इनकी बुद्धि में भी नहीं आता, तुम्हारी बुद्धि में ये बात आती है। क्या क्या आती है? हाँ, तुम बच्चों को भले बीमारी सीमारी तो होता ही है कर्म भोग, वो तुम बच्चे जान चुके हो। क्या तुम बच्चे जान चुके हो? माने पहले नहीं जानते थे है? पहले हम भी नहीं जानते थे। क्यों क्यों नहीं जानते थे? कि हम तो इस सृष्टि की बीज रूप आत्माएं हैं। बीज ज्यादा पावरफुल होता है या पत्ते टहनियां फल फूल ज्यादा पावरफुल होते हैं? तो हम बीज रूप आत्माओं का आखिरी इस सृष्टि में क्या हिसाब है? तुम क्या समझते हो अपन को? बेहद के बाप का बेहद का बच्चा समझते हो या हद का बच्चा समझते हो? बेहद के बाप का बेहद के बच्चे पहले पहले हम हैं, उसके बाद चंद्रवंशी, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि। हम बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं। तो इस सृष्टि में तुम्हारी जो जमात है वो ज्यादा पुरानी है या औरों की जमात ज्यादा पुरानी है? तुम्हारी जमात ज्यादा पुरानी है। तुम बड़े या और धर्म में आने वाले फॉलोअर्स या उनके फादर्स बड़े? तुम बड़े पक्के सूर्यवंशी। तो जो बड़े होते हैं, बड़े बाप के बच्चे, वो अगर कुसंग में आ जाएं और छोटे मोटे बापों के बच्चे हों वो कुसंग में आ जाएं, तो दोनों तरह में से बच्चों में से कौन ज्यादा बिगड़ेंगे? है बड़े आदमी के बच्चे जास्ती बिगड़ेंगे। तो तुम तो बहुत ही बिगड़ गए थे। क्या क्या बोला? तुम तो बहुत ही बिगड़ गए थे, क्योंकि सारी मनुष्य सृष्टि का जो बाप है और तुम्हारा भी वो पहले बाप है। कौन? सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, बेहद का बाप कौन? प्रजापिता। वो सबसे जास्ती बिगड़ेल या कम बिगड़ेल है? सबसे जास्ती बिगड़ जाता है। पतितम कामी कांटे में मैं आता हूं। और भी बोला, ब्रह्मा के मुख से ही बोला, वेदवाणी में बोला। वेदवाणी ब्रह्मा के मुख से निकलती है ना,
उसमें बोला भारत इस समय पूरा नास्तिक है। क्या? भारत इस समय पूरा नास्तिक है। नास्तिक माने ना आस्था। इस दुनिया में कोई भी शख्सियत ऐसी नहीं है जिसके ऊपर उसको पूरा आस्था हो, विश्वास हो, निश्चय हो। कोई के ऊपर आस्था नहीं। जब आस्था ही कोई के ऊपर नहीं है तो नास्तिक ही हुआ ना है। जैसे क्रिश्चियंस में रसिया के लोग हैं, रशियंस, जिन्होंने एटॉमिक एनर्जी तैयार की, उनको गिरजा घर पर आस्था है, क्राइस्ट पर आस्था है, बाइबल पर आस्था है? हेवनली गॉड फादर के हेवन पर आस्था है? हेवनली गॉड फादर को मानते हैं? नहीं मानते। आत्मा को मानते हैं? नहीं मानते। कोई पर जैसे उनको आस्था नहीं, तो उनका भी कोई बाप इस सृष्टि पर होगा या नहीं होगा? है? वो कौन होगा? एक ही बाप है। सारी मनुष्य सृष्टि का बीज, जो सब धर्मों की धारणाओं को अपने में वो बीज धारण करके रहता है। क्या? कोई धर्म ऐसा नहीं है, अधर्म हो, नास्तिक ही क्यों न हो, उनकी भी कोई जमात में ऐसी आत्मा नहीं है जिसका बीज संस्कारों का उस प्रजापिता में न हो। और हम उसके डायरेक्ट बच्चे हैं। क्या? हम उसके डायरेक्ट बच्चे हैं, क्योंकि हमने ही पहले उसको पहचाना कि दूसरे धर्म वालों ने पहचाना, या दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वालों ने पहले पहचाना है? हमने पहचाना। तो ये बातें कर्म भोग की तुम बच्चे जान चुके हो, न ये, न इनके फॉलोअर्स, और न वो, और न उनके फॉलोअर्स। वो माने कौन? विदेशी। शरीर में कोई बहुत कलेश होता है तो थोड़ा दुख जास्ती भासता है। तो वो शरीर के अंदर जो कलेश आया बीमारी का या भूत प्रेत आदि का, वो तुम समझ सकते हो ये क्यों आया, कहां से आया, कैसे आया? समझ सकते हो या नहीं समझ सकते हो? क्या समझ सकते हो? ये पूर्व जन्म का कोई न कोई हमारा हिसाब किताब है। बीमारी का हिसाब किताब हो या भूत प्रेतों का कोई चक्कर हो, तो उन आत्माओं के साथ भी हमारा हिसाब किताब है। हमने उनको तंग किया होगा तो वो आकर के हमको तंग कर रही है। भाई आत्मा को पूर्व जन्म का भोग तो भोगना ही है ना, भोगना है ही। मन दुख सहन कर रहा है ना बच्चे, ये समझ है कि अभी ये दुख हमको भोगना है।